तो यहाँ पर पहले केस में हम लोगों ने क्या सीखा कि पार्टनरशिप डील अगर साइलेंट है तो आपको किसी भी हाल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। अब हम लोग अपने दूसरे केस पे आते हैं। व्हेन पार्टनरशिप डील प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एज अ चार्ज। एज अ चार्ज का मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो, दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको हम लोग यहाँ पर हाईलाइट किया हम लोगों ने क्वेश्चन में, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, पहला का नाम है एक्स, दूसरा का नाम वाई। शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका है 2:1 का है। दे इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 4 लाख, उन्होंने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 5 लाख और 4 लाख रुपए। प्रॉफिट अर्न बाय देम बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग 2016 इज 60,000, उन्होंने 2016 में 60,000 रुपए प्रॉफिट कमाया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने कितनी दिया है। अकॉर्डिंग टू द डील क्या कहता है, एग्रीमेंट क्या कहता है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एज चार्ज। सबसे पहले क्या है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, और दूसरा क्या बता रहा है, वो चार्ज है, वो हर हाल में देना है। पहला चार्ज, जैसे ही आपको चार्ज दिखेगा आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, उसको हर हाल में देना है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे उस कंडीशन में लॉस हो। और उसको किस अकाउंट से हम लोग पे करेंगे, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पे करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट लेते हैं और फॉर्मेट से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, सबसे पहले हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ हेडिंग लिखना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर हो सकता है, या फिर जैसे हाँ यहाँ लिखा हुआ हम लोग का ईयर एंडेड, यहाँ पर डेट दिया हुआ है तो आपको सेम डेट यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना है, 31 दिसंबर 2016। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हम लोग का प्रॉफिट कितना है, 60,000, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हम लोग ने कितना जनरेट किया है, कितना कमाया है, 60,000 रुपीज। अब चूंकि इसको हर हाल में देना है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, CAPITAL। एक्स हो गया और वाई हो गया, दो है। 10% ऑफ 5 लाख, 10% ऑफ 5 लाख अगर आप कैलकुलेट करेंगे इट विल बिकम 50,000 रुपीज, और 10% आप देंगे, 10% ऑफ 4 लाख इट विल बिकम 40,000 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया, 90,000 रुपीज। अब यहाँ पर आप डिफरेंसेस देख पा रहे होंगे, आप तो फर्म को कितना पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 90,000 रुपीज, जबकि उसने कमाया कितना, फर्म के पास प्रॉफिट कितना है, 60,000 रुपया। तो मसला गड़बड़ हो गया कि इसने 60,000 कमाया और दे रहे हैं वो 90,000, तो कैसे देंगे, तो ये तो हर हाल में देना है, क्यों, क्योंकि ये चार्ज है। तो इस कंडीशन में फर्म को क्या हो जाना है, लॉस हो जाना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू, बाय नेट लॉस TF ट्रांसफर टू। ठीक है, अब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग करके हम लोग पता लगाते हैं कि कितना लॉस हुआ है। ऑल्दो आपको चीजें यहाँ पर सिंपल डेटा है तो समझ में आ गया होगा कि कितना लॉस है। यहाँ पर हम लोग का बड़ा दोनों में से कौन है, 90,000 या 60,000, तो 90,000, तो दोनों जगह वही लिखाना है, 90,000 यहाँ लिखना है आपको, 90,000 रुपीज यहाँ लिखना है। 90,000 में यू विल डिडक्ट 60,000, आप घटाएंगे तो कितना आ जाना है, 30,000 रुपीज आपका आ जाना है। यानी कि फाइनल लॉस जो हम लोग का हो रहा है वो कितने का लॉस हो गया, 30,000 का। 30,000 फर्म को अपने घर से देना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1, तो ये 30,000 जो है वो किस में बढ़ जाना है, 2:1 में। तो x और y लेगा। अब 2:1 में 30,000 को लेगा तो कितना आएगा, 2:1 के रेशियो में अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाना है 20,000 और इसका आ जाना है 10,000। तो सेकंड केस भी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चार्ज लिखने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपने प्रॉफिट कमाया 60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना पड़ता है वो
50,000 है, तो उस कंडीशन में आप आराम से पे कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए हम लोगों ने वो क्वेश्चन को नहीं लिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी चार्ज है वहां पीएल अकाउंट से आप पे करेंगे। चार्ज दिखा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कौन सी चीजें बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है, राइट। तो उम्मीद है कि केस नंबर 2 जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में, आपके बुक में इस तरह से केसेस दिए हुए हैं तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सेकंड केस क्या हो सकता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में जो हम लोग बातें कर रहे हैं, इसमें सेकंड केसेस आपके साथ क्या आ सकती हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहे। अब मान लीजिए कि आपका जो प्रॉफिट है, यहाँ 90,000 कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, राइट। कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपने प्रॉफिट जो जनरेट किया है, फर्म ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है, और पार्टनर्स एक्स और वाई है, और उनको इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो कितना देना है, 20,000 एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और 30,000 वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में देना है। तो याद रखना है आपको यहाँ पर आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद इसको आप शॉर्ट में से समझते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना लिख देंगे आप, 60,000 रुपीज, और यहाँ पर आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप x को देंगे और y को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, 20,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज, और ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपीज, राइट। ये आपका 50,000 रुपीज यहाँ पर, 50,000 आपका यहाँ पर हो गया। अब बैलेंसिंग आप करो, तो बैलेंसिंग करेंगे आप 60,000 एंड यहाँ पर भी 60,000 रुपीज, यहाँ लिखेंगे जो पैसा बच गया, जो प्रॉफिट का पार्ट बच गया, यहाँ लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो ये प्रॉफिट बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और कितना पैसा हम लोग का यहाँ बच रहा है, 10,000 रुपीज बैलेंसिंग बच रहा है, राइट। अब ये 10,000 आप कहाँ पर जाएंगे, बनाएंगे एक और अकाउंट बनाना है आपको, क्या बनाना होगा, आप कौन सा अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओगे, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिख देंगे बाय पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस कितना बच गया आपका, 10,000 रुपीज, और यहाँ लिखना है आपको टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैप, दो पार्टनर है ना, तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इक्वली बढ़ जाता है, आपको पता ही है कि अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इक्वली बढ़ जाना है ये। अब यहाँ बैलेंसिंग कर देंगे, ये हो जाएगा 10,000 रुपीज, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी चला जाना है आपका 10,000 रुपीज। तो ये दूसरा केस लेने की जरूरत क्यों पड़ी कि यहाँ पे दो सिचुएशन आपके अराइज हो सकते हैं। एक तो लॉस के केस में, पहले केस में आपको ये पता चला कि अगर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको उस कंडीशन में आपको लॉस भी हो रहा है, तब भी आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपने जनरेट किया है 60,000 रुपीज, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था पार्टनर्स का 90,000 रुपीज, और आपने उसे दिया भी है। देने की वजह से फर्म को क्या हो गया, नेट लॉस हो गया। ऑल्दो उन्होंने 60,000 कमाया था लेकिन 90,000 दे दिया तो उन्हें लॉस हो गया, और लॉस वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया। दूसरा, कभी कभी कंडीशन क्या होता है कि 60,000 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम बना, 20,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को देना और 30,000 वाई को देना है, तो उस कंडीशन में से 50,000 आपको बांटना पड़ा, तो 10,000 आपके साथ फिर बच गया, तो लॉस हुआ था तो पार्टनर्स का, तो ये जो प्रॉफिट बच गया ये भी किसका, पार्टनर्स का। लेकिन यहाँ चीजें सीखनी क्या
क्या है कि फिर आपको जब ये 10,000 जो बांटना है वो पीएल अकाउंट में ही नहीं बांटना है, आपको फिर ये क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और तब जाकर आपको 10,000 को पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि दोनों सिचुएशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पीएल अकाउंट बनाते हैं, कहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, जहां पर भी चार्ज लिखा रहेगा आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम लोग आते हैं अपने केस नंबर 3 में, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट एज एन एप्रोप्रिएशन। अब आप देख सकते हैं कि चार्ज वाला कंडीशन हम लोग का खत्म हो गया, अब हम लोग के पास जो कंडीशन आया वो कौन सा आया, एप्रोप्रिएशन का। दैट मीन्स सिंपली मेरे पास प्रॉफिट होगा तो पैसा देंगे और प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लोग पैसा नहीं देंगे, सिर्फ प्रॉफिट के कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट के कंडीशन में दिया जाएगा, या तो जितना प्रॉफिट है उतना ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो इस सिचुएशन का जो सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है वो वाला टॉपिक हम लोगों ने दिया है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में बड़ा हो जाए और प्रॉफिट अगर कम हो जाए तो क्या उस कंडीशन में लॉस बियर किया जाएगा, तो इसका आंसर है कि इसमें लॉस बियर हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको समझते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन से सॉल्व करके कैसे बनना है। S and R and S are partners sharing profit and loss equally. प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का इक्वली है, दोनों का प्रॉफिट लॉस तो हमको पता चल गया इक्वली है, दोनों का कैपिटल जो है वो 5 लाख है एंड 4 लाख रुपीज है, दोनों पार्टनर ने 5 लाख और 4 लाख रुपए लगाया। द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग देम इन 2016 इज 27,000। उन्होंने प्रॉफिट कितना जनरेट किया, 27,000 एंड अकॉर्डिंग टू द डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड फॉर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। और साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ भी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑल्दो ये चीजें अगर नहीं भी दी होती तो ऊपर में एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ था तो आपको पता है कि आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आप यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन डेट, जो भी डेट को आप बना रहे हैं 31 दिसंबर जो है 31 दिसंबर को आप बना रहे हैं 2016, राइट। उसके बाद हम लोगों को इस तरह से फॉर्मेट लेना है और हम लोग देखिए किस तरीके से सर बनाने की कोशिश करेंगे। अब उम्मीद है कि आपको फॉर्मेट के बारे में जानकारी होगी, कहाँ पर्टिकुलर लिखते हैं, कहाँ अमाउंट लिखते हैं, तो मुझे लिखने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने जनरेट कितना किया है 27,000, तो आप यहाँ लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता चला कि आपने कितना रुपया जनरेट किए हैं, 27,000 रुपीज आपने जनरेट किया है। ठीक है, अब क्या है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बिल्कुल देना, क्योंकि प्रॉफिट है तो आप देंगे, अप्रोप्रिएशन है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उस कंडीशन में क्या होना है कि आप जब कैलकुलेट करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वहां आप जैसे प्रॉब्लम आप देखेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रहा है कि x का जो कैपिटल है और y का जो कैपिटल है वो आपको ऊपर में पता है 5 लाख एंड 4 लाख रुपीज है। तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 5 लाख का 10% हम लोगों को पता है 10% अगर आप निकालेंगे तो इट विल बिकम 50,000 रुपीज, और 4 लाख रुपीज का अगर आप 10% निकालेंगे 10% बाई 10/100 अगर आप करेंगे इट विल बिकम 40,000 रुपीज। तो यहाँ तो कंडीशन ही चेंज हो गया, मसला आ गया कि हमारे पास 27,000 रुपीज है और देना कितना 90,000 रुपीज, और ये चार्ज नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि चार्ज नहीं है, दैट मीन्स कि चार्ज अगर होता तो लॉस के कंडीशन में भी देते हैं, है ना। तो ये चार्ज तो है नहीं, ये एप्रोप्रिएशन है, दैट मीन्स सिर्फ प्रॉफिट के कंडीशन में देना है और जितना प्रॉफिट है आप उतना ही बांट सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट मेरे पास 27,000 रुपीज है, जबकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 है। तो 90,000 तो हम लोग बांट नहीं सकते, हमको बांटना कितना है यहाँ पर 27,000। तो ये क्या होना है कि इन दोनों के रेशियो में बंटना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बटेगा। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, रेशियो निकालना होगा, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना है दोनों का, एक का तो 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, एक का आपका 40,000 आया। 4 जीरो से 4 जीरो आप कैंसिल करते हैं, द रेशियो विल बी
5:4। अब आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो आप क्या करेंगे कि 27,000 रुपीज को आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। x का रेशियो कितना है, ये x का रेशियो था, ये y का, तो x का रेशियो है 5/9 और y का रेशियो जो है वो है 4/9। और आप इसमें से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 27,000 रुपीज को इंटू 27,000 रुपीज को 9 के टेबल में 3 बार में, तो ये आ गया आपका 15,000 रुपीज और यहाँ पर आ गया 12,000 रुपीज। 3 बार में काटेंगे तो 3 4 12,000 रुपीज। तो यहाँ पर क्या होना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, x और y के बीच में बांटना था। तो मेरे पास तो 90,000 आ रहा था, बट 90,000 तो आप बांट नहीं सकते हैं, तो आप उस रेशियो में बांट दिया आपने। 27,000 को किस रेशियो में बांटा आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये आया आपका 15,000 रुपीज और ये आपका आया 12,000 रुपीज और आपने 27,000 रुपीज को प्रॉपर वे में आपने डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर लिया। 27,000 और 20,000, 27,000। तो यहाँ से चीजें आप अच्छे से समझ गए कि एप्रोप्रिएशन के केस में आपके पास जितना पैसा है आप उतना ही बांट सकते हैं, उससे ज्यादा आप बांट नहीं सकते हैं। आपके पास 27,000 था, आपने 27,000 ही बांटा। ऑल्दो इनका हिस्सा जो आ रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ रहा था वो 90,000 का आ रहा था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 50,000 इनका आ रहा था, 40,000 वाई का आ रहा था, लेकिन एक्स आपके पास उतना सफिशिएंट पैसा तो था नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लिया। और जब आप लोगों ने इसका रेशियो निकाला तो कितना आया हमारे पास, 5:4 का रेशियो आया और हम लोगों ने 27,000 को 5:4 के रेशियो में बांटा, 5/9 और 4/9। यहाँ से हम लोगों के पास जो आंसर आया 15,000 एंड 12,000 और हम लोगों ने इसको यहाँ पर शो कर दिया 15,000 एंड 12,000। तो एप्रोप्रिएशन के केस में पहला कि आपको जो बनाना है वो कौन सा अकाउंट बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, आपके पास जितना प्रॉफिट होगा आप उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे ज्यादा आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद है कि तीसरा केस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपने 15,000 एंड 12,000 कहाँ से आया, फिर से हम लोग यहाँ लिख देते हैं। हम लोगों ने रेशियो निकाला जो कि आया 5:4 का, तो x का हिस्सा बना था 5/9 एंड y का जो शेयर बन रहा था वो बन रहा था 4/9। तो हम लोगों ने 27,000 रुपीज को इसी रेशियो में बांटा है। हम लोगों ने 27,000 रुपीज को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 27,000 रुपीज को। ठीक है, अब हम लोग के पास आता है फोर्थ कंडीशन, जो लास्ट कंडीशन है। यहाँ पर क्या होता है कि कैपिटल को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और कुछ पैसा हम लोग निकालते हैं। ये आपके पहले नोटबुक में या अकाउंट्स के बुक में शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपका पहले होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन देयर इज एन एडिशन एंड विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, कैलेंडर ईयर है। सबसे पहला एक क्वेश्चन हम लोगों ने खुद से लिया है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि ए एंड बी पार्टनर्स है और जो ईयर है वो कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी में शुरू होना, दिसंबर में कंप्लीट होना। ए इंट्रोड्यूस 2 लाख, ए जो है 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया ऑन 1 जनवरी। अब हम लोग एक पार्टनर के रिगार्डिंग ही काम करेंगे, दो पार्टनर के रिगार्डिंग नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए हम लोग ए के बारे में सिर्फ बातें कर रहे हैं, एक पार्टनर के बारे में। 2 लाख पर इंट्रोड्यूस कब किया उसने, 1 जनवरी को, और 1 जुलाई को फिर वो इंट्रोड्यूस करता है 1 लाख रुपया। राइट, तो देखिए दो चीजें आ गई कि एक पार्टनर है जिसका नाम है ए 2 लाख रुपया पहले जनवरी को बिजनेस में लगाया और फिर 1 जुलाई जैसे आता है 1 जुलाई को वो 1 लाख रुपया बिजनेस में और इंट्रोड्यूस करता है। एंड ऑन 1 अक्टूबर, और फिर 1 अक्टूबर जब आता है ही विथड्रॉ, वो पैसा निकाल लेता है कितना, 50,000 रुपीज। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया वो 10%। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या बना लिया, एक ईयर का पूरा फॉर्मेट बना लिया है, जनवरी से लेके दिसंबर तक का। आप देख पा रहे होंगे यहाँ दिसंबर तक है। अब यहाँ पर क्या 1 जनवरी, क्वेश्चन में क्या बोला, 1 जनवरी में उसने कितना इंट्रोड्यूस किया, 2 लाख रुपया। यहाँ पर उसने 2 लाख रुपया इंट्रोड्यूस किया और ये 2 लाख रुपया उसके पास कब तक रहा, यहाँ तक रहा, जून तक रहा। दैट मीन्स कितना महीना रहा, 6 मंथ तक
2 लाख रुपया रहा। उसके बाद क्या हुआ कि उसने 1 जुलाई को जून तक रहा, मतलब यहाँ तक रहा, सॉरी यहाँ तक रहा। उसके बाद 1 जुलाई को उसने कितना इंट्रोड्यूस किया, फिर यहाँ पर उसने 1 लाख रुपया और इंट्रोड्यूस किया। तो और पहले से इसके पास कितना था, 2 लाख रुपया, ठीक है। तो पहले इसके पास 2 लाख रुपया था, इसने फर्दरली 1 लाख रुपया और इंट्रोड्यूस किया, तो उसके पास कितना हो गया पैसा, 3 लाख रुपया। अब ये 3 लाख रुपया बिजनेस में कब तक रहा है, यहाँ से देख पा रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर ही विड्रॉ, मतलब अक्टूबर से पहले सितंबर तक। तो यहाँ तक सितंबर तक उनके पास 3 महीने तक कितना रहा है, 3 लाख रुपया रहा। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, कितना विड्रॉ कर लिया है, 50,000 रुपीज उसने विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर जो उनके पास 3 लाख रुपया था, अब वो 3 लाख रुपए में से 50,000 रुपीज विड्रॉ हो गया, तो अब वो कितना पैसा उनके पास है, 2,50,000 रुपीज उनके पास बचा 3 महीने के लिए। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करना है मंथ वाइज, हम लोग टाइम वाइज इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको 1 जनवरी से 31 जून तक कितना महीना होता है, 6 मंथ होता है, ठीक है। तो 6 मंथ के लिए कितना पैसा उनके पास था, इतने टाइम तक के लिए उनके पास जो पैसा था वो कितना था, 2 लाख रुपया था। तो उस पर हम लोग अब कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू प्रिंसिपल, आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट या जो भी कैपिटल होता है, प्रिंसिपल आप मत लिखो, आप कैपिटल लिखो, कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम, अगर मंथ में है तो टाइम डिवाइडेड बाई 12, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो कितना उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, उसने ए ने कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया था वो 2 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया था, राइट। एक 2 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10 बाई 100, एंड टाइम कितना है 6 मंथ के लिए, 6 बाई 12। आप इसको फर्दरली काट सकते हैं, कितना अगर 20,000 2 से 2 कट गया, इट विल बिकम 10,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला निकला 1 डेट के लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर जून के बाद 1 जुलाई को उसने 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा ऐड किया बिजनेस में। पहले से कितना था, पहले से था 2 लाख रुपया बिजनेस में, राइट। तो अब जो उनके पास कैपिटल हो गया वो कितना कैपिटल हो गया, फर्म में कैपिटल हो गया 3 लाख रुपया। तो ए जो है अब जो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और डेट कब है, 1 जुलाई से वो 31 सितंबर तक ये पैसे को, सितंबर तक वो पैसे को रखता है, ठीक है। तो जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ से यहाँ तक कितना महीना होता है आपका, 3 मंथ होता है। तो आपको फॉर्मूला याद है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 लाख रुपीज इंटू 10% है तो 10 बाई 100, और 3 महीने के लिए पैसा रहा है, राइट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, इंटू 3 बाई 12, 0 0 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब 4 से हम लोग को क्या करना है, इसको कट करना है, 4 से 30,000 रुपीज को आपको कट करना है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7,500, राइट। उसके बाद थर्ड कंडीशन हमारे पास आता है, ये तो आपका पहला कंडीशन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया, पहला कंडीशन यहाँ से यहाँ था। ये वाला जो था आपका सेकंड कंडीशन था, जुलाई से सितंबर। फिर क्या होता है कि 1 अक्टूबर आता है, 1 अक्टूबर को वो क्या करता है, 50,000 रुपीज विड्रॉल कर लेता है, वो बिजनेस से 50,000 रुपया निकाल लेता है। तो जो बिजनेस में पहले कितना था, 3 लाख रुपीज था, उसने कितना विड्रॉ कर लिया, 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। तो अब पैसा कितना बचा बिजनेस में, 2,50,000। तो ये पैसा कब से कब तक रहेगा, कैलेंडर ईयर है, तो अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितना पैसा रहा आपके पास, 2,50,000 रुपीज रहा, राइट। तो अब जो है अक्टूबर टू दिसंबर कितना मंथ होता है, 3 मंथ होता है, आपको टाइम याद रखना है। फिर आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 2,50,000 इंटू 10 बाई 100 इंटू 3 बाई 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 6,250 रुपीज।
नौ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना निकल गया, आपके पास है 7,500 प्लस 6,250 प्लस 10,000 रुपीज, तो ये कितना आ गया 23,750 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकल गया 23,750। तो अगर टाइम वाला होगा तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है कि कब पैसा इंट्रोड्यूस किया गया, कब पैसा निकाला गया है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इस तरह का आप डायग्राम बना सकते हैं, इस तरीके का प्रॉपर डायग्राम बना के आप चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर डायग्राम है, आप यहाँ से यहाँ तक एक डायग्राम बनाओ जहाँ पर आप कब कितने पैसे इंट्रोड्यूस किए गए, आप उसके हिसाब से चीजों को समझो। 1 जनवरी को पैसा 2 लाख रुपए लगा, जुलाई से वो चीजें चेंज हो गई, तो जून तक तो वो 2 लाख रुपए रहा, जुलाई में 1 लाख रुपए और लग गया, तो पहले का 2 लाख और 1 लाख फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, इट विल बिकम 3 लाख रुपीज। उसके बाद अक्टूबर में 50,000 रुपए निकाल लिया गया, तो आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पर जब निकाल लिया गया पैसा, तो इसके आगे फर्दर 3 महीना होता है, 50,000 रुपए निकाल लिया गया, पहले से कैपिटल कितना मौजूद था 3 लाख रुपीज, उसमें से 50,000 रुपीज निकाला गया, तो बचा कितना 2,50,000 रुपीज। तो आप इस तरीके से अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का करके आपको चीजें को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद है कि चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा रिवाइज करना है आपको, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप इसमें एक भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा एग्जाम में, इतना तो उम्मीद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और फैमिली का ख्याल रखें।